और देश के राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत को तो दिला दी, साथ ही मौसम को भी सुहाना बना दिया। और वहीं मौसम विभाग से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। और वहीं एक और जहां बीते दिन और आज हुई तेज बारिश ने उमस को झेल रहे दिल्ली वासियों को राहत दी है, तो वहीं दिल्ली के तमाम इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक आनंद विहार, सरिता विहार, आईटीओ समेत कई इलाकों में जलभराव के चलते भारी ट्रैफिक का लोगों ने सामना किया है। और साथ ही जलभराव के कारण सड़क किनारे लगी दुकानें पूरी तरह प्रभावित होती दिखी। और मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो साल 2013 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। और वहीं बताया गया कि बीते एक दशक में ये तीसरी बार है जब 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई हो। और मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश का अनुमान लगाया है और विभाग ने तेज बारिश के आसार को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। और वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, केरल, हर जगह इंसान कुदरत के आगे लाचार नजर आ रहा है। अब कारगिल में अचानक आई बाढ़ ने भी तबाही मचा दी है। इस बाढ़ के बाद लेह का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट गया। नेशनल हाईवे 301 अस्थायी रूप से बंद हो गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। और वहीं बताया गया कि यहां तापमान में अचानक वृद्धि भी हुई और पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से लद्दाख के कारगिल में नदियों नालों में बहुत सारा पानी आ गया। और इस पानी की वजह से संग्रह शंकु में बाढ़ आ गई। और बाढ़ की वजह से संग्रह शंकु घाटी में चल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट को 70% नुकसान पहुंचा और कई घरों को भी इसमें नुकसान पहुंचा है। और वहीं मौसम विभाग ने श्रीनगर समेत पूरे जम्मू कश्मीर में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। एक तरफ जहां देश में रोजाना नए कोरोना केस की संख्या घट रही है, वहीं केरल से इससे जुड़ी एक चिंताजनक सामने आ रही है। केरल देश का पहला राज्य है जहां पिछले 50 दिन में पहली बार 20,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। केरल में मंगलवार को कोविड-19 के 22,129 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,05,245 हो गई। और वहीं जांच संक्रमण दर फिर से 12% के पार हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 156 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 16,326 हो गई। और वहीं 13,145 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के बाद राज्य में कुल स्वास्थ्य हुए लोगों की संख्या बढ़कर 31,43,043 हो गई। और राज्य में कुल 1,45,371 एक्टिव मरीज हैं। राज्य के 5 जिलों में संक्रमण के 2,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। और वहीं सबसे ज़्यादा 4,037 मामले मलापुरम से सामने आए हैं। कोरोना के साथ साथ एक और नए वायरस का पता चला है। इस वायरस का नाम है नोरो। ये वायरस पिछले 5 हफ्तों से ब्रिटेन में तेजी से फैलते जा रहा है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक अब तक इस वायरस के ब्रिटेन में 154 केस मिल चुके हैं। और वहीं ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने तेजी से पांव पसार रहे नोरो वायरस को लेकर चिंता भी जताई है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बताया कि इस वायरस के संक्रमण से लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होती है। पीएचई ने इसे विंटर वॉमिटिंग बग भी कहा है, लेकिन सीडीसी ने बताया कि इससे संक्रमित व्यक्ति तेजी से बहुत सारे पार्टिकल्स फैलाता है, लेकिन उसमें से कुछ ही दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर पाता है। सीडीसी ने बताया कि कोई व्यक्ति सीधा नोरो संक्रमण से पीड़ित मरीज के संपर्क में आने से भी ग्रसित हो सकता है। और इसके अलावा दूषित खाने, दूषित सतह को छूने और बिना हाथ धोए खाना खाने से भी ये संक्रमण फैलता है। और जिस तरह से और भी वायरस फैलते हैं, ठीक उसी तरह से नोरो वायरस का भी प्रसार होता है। और इस वायरस के चपेट में आने वाले व्यक्ति को दस्त, उल्टी, चक्कर आना, पेट में तेज दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके संक्रमण से आंतों और पेटों में सूजन भी हो सकती है और इसके अलावा बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द भी इसके लक्षण हैं। और इस वायरस से संक्रमित लोगों को 12 से 48 घंटों में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। और वहीं इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।